प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की बात हम लोग हल्के फुल्के वातावरण में करेंगे। किसी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा या परीक्षा के संदर्भों से थोड़ा हटकर जीवन शैली पर, जो करियर में बहुत ही सार्थक भूमिका निभाता है। अपने मन मस्तिष्क को इस पढ़ने सीरियस भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ले जाने के लिए कौन सी चीज़ अपनाएं जिससे हम अपने रिदम को बनाए रख सकें। ये अध्ययन अध्यापन एक बार प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के बाद मेंस ना हो पाना, या मेंस में क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई ना कर पाना, या इंटरव्यू में जाने के बावजूद भी अंतिम सफलता का ना मिल पाना दूसरी बार परीक्षा देने का कारण बनता है। ऐसे में अपनी मन स्थिति को संयत रखने, हर दिन की जंग भरी चुनौती को झेलते हुए, स्वीकार करते हुए और अपने पथ पर अपनी गति को बनाए रखना। शैक्षिक पथ पर जीवन में हर दिन एक विषम परिस्थिति से आवश्यक स्थितियों से दो चार होना ही पड़ता है। कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो। वर्ग कहने का मतलब मेरा यहाँ यह है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति हो, लो क्लास हो या हाई क्लास, इन तीनों क्लास का निर्धारण करने के संदर्भ में और किसी अन्य मुद्दे पर मैं नहीं बात कर रहा, सिर्फ इकोनॉमी के। इसको इसलिए क्योंकि इकोनॉमी वो हिस्सा है जिसमें आपके स्वास्थ्य संदर्भित चीज़ों के लिए, आपके पठन पाठन संदर्भित सामग्री के संबंध के लिए और आपके हेल्थ केयर के लिए टेक केयर की जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उस व्यवस्थाओं के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, उनकी श्रेणी आपके अध्ययन अध्यापन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस सामग्री या बहुत ज़्यादा एसी रूम या सुख सुविधाएं आदमी को आराम तलब भी बना देती हैं। उसमें शायद ही ऐसी संभावना पनप पाती है कि अगर ट्रेडिशनली कई दो तीन पीढ़ियां पहले से ही वो दुरुस्त नहीं है तो भटक जाने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है जिनके माँ बाप ऑफिसर्स हैं, अनुशासन है, घर में संस्कार का एक अच्छा मोटिव उनको बचपन से दिया गया है, उसका नतीजा ये होता है कि रिच फैमिली होने के बावजूद, आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद वो अपने अध्ययन में फोकस होते हैं। ये बात अलग है सामान्य क्लास, मिडिल क्लास और मिडिल से अपर मिडिल क्लास के बच्चों से कई गुना बेतुका पैसा वो बेतुके जगह पे लगाते हैं, लेकिन उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनके इकोनॉमी के आमद के स्रोत बहुत ही भारी मात्रा में होते हैं। एक ऐसा परिवार हो सकता है हम दो, हमारे दो में, जिसकी पर डे की इनकम कई हज़ार में हो। यहाँ सामान्य ढंग से स्टडी करने वाले परिवार के बच्चे के इकोनॉमी का सिस्टम ये होता है कि पूरा महीना गुजर जाता है और 10,000 रुपये भी आने में मुश्किल होती है। 5,000 रुपये भी पहुँचाने में, प्रयागराज जैसे शहर में मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि 5,000 रुपये पर मंथ रेगुलर पहुँचाने में बहुत प्रॉब्लम है। पटना जैसे शहर में जो बच्चे एसएससी या रेलवे या जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी करते हैं, वो 2,000 रुपये पाने के लिए भी तरसते हैं। और किसी के लिए एक दिन का 2,000 का खर्चा नॉर्मली दिल्ली, पुणे, मद्रास, बेंगलुरु, इंदौर, रुड़की वाले जगहों पर बड़े आराम से नॉर्मली वो फेस करते हैं। उनके माँ बाप को भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये ढांचा है समाज का, आप लोग प्रत्यक्ष वाकिफ़ होंगे। इसीलिए मैं इसको इकोनॉमी के बेस पर वर्गीकी का बात कर रहा हूँ, अन्यथा मैं वर्गवाद का बहुत विरोधी आदमी हूँ। वर्गवाद किसी भी प्रकार का वाद जो समूह की इकट्ठा करे, चाहे जाति के नाम पर, चाहे राष्ट्र के नाम पर, चाहे वो किसी भी चीज़ के नाम पर अगर भीड़ इकट्ठा कर रहा है, समूह बनाता है, वो भीड़ ही, वो वाद ही सत्यानाश करने लायक है। केवल एक वाद स्वीकार है, मानववाद। संसार में जितने जीव हैं जड़ चेतन, मानव का धर्म सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि सबके प्रति वो सर्वधर्म संभाव वाले भावना को केवल कहे नहीं, धारित करे और मानवीय मूल्यों का विकास में मदद करे। एक दूसरे की हिंसक न बने मन वचन कर्म से। तो हम बात कर रहे थे कि करियर में जो आर्थिक स्थिति का जो बहुत बड़ा झंझावात झेलना पड़ता है,
जैसे अपने यूपी जुडिशरी का जो मेंस का रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है आज हम आप से 16 जुलाई को, क्या 17 जुलाई हो गया, 12:30 बज रहे हैं, आज एक प्रकार से सोमवती अमावस्या है, खास दिन है ये शनि भगवान के लिए। राहु से भी ये बहुत कम्पैक्ट असर डालता है। आज के दिन अगर आप कुछ विशेष आयोजन करें, जैसे ऐसा जो शाम के समय संध्या की बेला में आप विशेष आयोजन से मौन भाव से लंबी ध्यान में जाएं, कम से कम आधे घंटे से जितना ले जाएं, जितना ले जा सकें, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। वैसे जो कभी नहीं किया है वो 2 मिनट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मेडिटेशन में आप किसी प्रोसेस में योगा के माध्यम से अगर जाते हों, जैसे ये अनुलोम विलोम या ये जो क्या कहते हैं, जो बाबा रामदेव की जो प्रक्रिया है नॉर्मली वो करवाते हैं लोग, उसको फॉलो करते हैं, उसमें भी भ्रामरी वगैरह करवाई जाती है। तो उस प्रोसेस में नहीं, सरल भाव से सुखासन में बैठना है। सुखासन का मतलब पलथी मार के बैठना है, पलथी मारना समझते होंगे। और आप शांतिपूर्वक मौन में अपने श्वास को देखने की मात्र कोशिश करें, और ये माने कि जो संकल्प हमने लिया है अपने कैरियर के प्रति, आपने की जो भी मकसद है, जहाँ आपकी क्षमता अलाउ करती है, उसको साधें, उसको स्वयं से साधें। ये आपको बहुत ही स्वस्थ चित्त दशा में ले जाएगा, कलुषित भावनाओं से बचाएगा, आने वाले खतरों से आपको रक्षा करेगा। एक वर्तुल तैयार होगा आपके ऊपर। ये तो संयोग से याद आ गया, और जैसे मैं डेट बताया तो मुझे हिट कर गया, तो मैंने इतनी बात बोल दी। ये भी जीवन के अभ्युदय में, उन्नति की दिशा में एक कारगर सार्थक स्टेप है। अगर आप इसको वास्तव में गंभीरतापूर्वक आकलित करके अपने जीवन में उतारते हैं या प्रयोग में लाते हैं, फर्क दिखेगा। जीवन सिर्फ मोटी मोटी किताबों में या डिस्कशन करके पद पाना मात्र नहीं है कि पद पाकर और उसके बाद रटी रटाई चीज़ों को लिख करके और वेतन ले करके आप सुख भोग की सामग्री खरीद करके जीवन जी रहे हैं। नहीं, जीवन इससे विचित्र रूप से सार्वभौमिक उत्सव से भरा और ऐसा उमंग वाला है कि जो विकसित करने पर प्राप्त होता है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा को दुख में नहीं माना गया है। बुद्ध धर्म जिस संसार को दुखों का आलय बताता है, वही दुख आलय, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, वही दुख आलय आनंद का कारक बन जाएगा अगर भीतर से आपकी ऊर्जा उठी। ऊर्जा के खेल का मासरा है। आपको ये पद वगैरह जो जिसके लिए आप इतना जूझते हैं, प्रेशर में ले लेते हैं, माइंड में एकदम आपको झकझोर देता है, नहीं होगा तो क्या होगा, हम इतने समय से पढ़ाई कर रहे थे, फलनवा का इसमें हो गया, उसमें हो गया। ये सब रत्ती भर आप पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। कोई निंदा आपको प्रभावित नहीं करेगी, किसी प्रशंसा से आप पागल नहीं होंगे। ये सब के नियंत्रण की जो एक लॉन्ग वे में कोशिश है, उसका मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आज की डेट में शाम के समय जब भी आप करना चाहें, इसे मिनिमम आधे घंटे से लेकर जितना खींच पाएँ कर सकते हैं। और इसको अगर संकल्प के साथ आप पर डे करें, सुबह के समय करें, जब आप शयन कक्ष से मतलब फ्रेश होके ऐसे मुद्रा में आए जहां आप आसन में बैठकर कुछ समय तक ये कर सकते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। ये एक प्रयोग की जाने वाली आकांक्षी भावना से कुछ प्राप्त करने का मिशन नहीं है। आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ऊर्जा बह रही है, उस ऊर्जा को सही दिशा देना है। आपके जीवन में मिनिमम से मिनिमम समय आप कभी गौर करते हैं? अपने लिए नहीं दे पाते। कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, कभी फला चीज़ पढ़नी है, कभी फला चीज़ पढ़नी है। इसका मतलब अपने पे समय देना नहीं है। आप जिस आकांक्षा से बसीभूत हैं, जो पद आपके दिमाग में चल रहा है, वो इतना घेरे हुए है स्थान कि उसके सतत सामग्री को प्राप्त करना, उससे जुड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रयास करना और उसमें पूरे मन मंथन को एकत्रित करके लक्ष्य तक ले जाना होता है। कब फुर्सत है कि आप अपने बारे में सोच सकें? ये पर डे के शेड्यूल में रखिए। इतने पढ़ाई के बीच में भी बालोचित दशा का विकास होना चाहिए। वयस्कता की जो अतिरिक्त गंभीरता है, ये आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। जिसके ऊपर ये अतिरिक्त गंभीरता आती जाती है, अत्यधिक सीरियस होता चला जाता है,
वो लास्ट में रोगी हो जाता है। उसके अंदर आनंद कौन कहे, वो विचित्र तरीके का दुखी आदमी होता है और अपने चारों ओर दुख की ऊर्जा लिए घूमता है। वो सुख की बात मैं और दुख की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा आपके जीवन में जो भी है। मान लीजिए आपका लाइफ स्टाइल मिडिल क्लास फैमिली वाला है, तो आप उसी क्लास में रहते हुए आनंद पूर्वक पढ़ाई कर सकें, तनाव रहित होकर, जिससे कोई भी परिणाम आपको इतना ना परेशान कर दे कि आप स्ट्रेस में आकर कोई खतरनाक निर्णय ले लें। इसकी भी प्रोसेस का आज बड़ा संकल्प वाला दिन है। क्यों आपको जुडिशरी में हम लोग बातें करते हैं, जुडिशरी के सेक्टर की सारी तैयारी के बारे में बातचीत, चाहे जेएस हो, यूपीओ एपीओ हो, कोई भी हो, उसके लिए सैटर्न और मंगल की बड़ी भूमिका होती है। राहु भी बहुत खिदमतदार इसमें है, क्योंकि चाहे सैटर्न भी करवाएगा या मंगल भी करवाएगा, उसकी पोजीशन जो होती है वो राहु के डिफेक्ट से चलती है। और राहु अगर आपके कुंडली का प्रभावी प्लेनेट है तो आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता है। उस चक्कर में आप क्या क्या नहीं करते जाते। और कुछ आदमी संतोषी स्वभाव का होता है, वो सैटर्न के प्रभाव में इतना होता है, उसका भी दोनों का आज खास दिन है। इस खास दिन को आप अपने कभी कभी आप सजेस्ट कर लोग करते हैं कि दीपक जलाने के लिए इत्यादि। मैं इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ भी सरल भाव से आपका जो अध्ययन कक्ष है वहीं चुपचाप बैठना है, केवल बैठना है, कोई सामग्री नहीं लानी है। अपने आप उसी जहाँ डेस्क है हटा करके आप सिंपल से चारपाई पर, सिंपल से तख्त पर या फर्श पर एक चटाई बना के और उस पर आप ये कर सकते हैं। करके देखें, आपके लाइफ में एक सडनली चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलेगा हर दिशा से। तनाव से आपको मुक्ति चाहिए। तनाव की श्रेणी नहीं है कितने प्रकार का होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, तनाव से मुक्ति की श्रेणी एक है, मेडिटेशन। निर्विकार भावनाएं, निर्विकार भाव दशा आपकी और किसी दवाई से नहीं आएगी। आयुर्वेद, एलोपैथ, दुनिया कोई सामग्री नहीं, सब फर्जिफिकेशन है। स्व पर काम करने के लिए, अध्ययन अध्यापन को अपने आप में विकसित करने के लिए, इस पराभव की स्थिति में कि आप किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हों और अपने पूरे जीवन को आनंद पूर्वक, हम सुखमय या भोगमय नहीं कह रहे हैं, आनंद पूर्वक, उत्सव पूर्वक अगर जीना चाहते हैं तो आप इसको अपनाएं। आज के खास दिन पर, अमावस्या के दिन, मैं ये आवश्यक रूप से, ये मैंने पहले से तय कर लिया था सुबह सुबह ही, कि आज प्री मेन इंटरव्यू इससे संदर्भित बातें नहीं होंगी। जीवन परक वो बातें जो इस कैरियर के रास्ते में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, उस पर मैं थोड़ी बात करूँगा अपने बच्चों से, स्टूडेंट से। चाहे वो मेरी अधिवक्ता बहन बातें सुन रही हूँ या बहन बंधु, दोनों के लिए आसान है। और ये भी स्पष्ट कह दूँ, इसमें कोई विशेष शारीरिक अवस्था जैसे हमारे बहनों में होता है रजस्वला होने पर, वो सब कोई बात नहीं है। आप किसी भी फेज में केवल सुखपूर्वक सुख आसन में बैठ सकें। ऐसे हाथ करके, ये जो हथेली ऐसे करने की बात दिखा रहा हूँ मैं, पूरा चूँकि सो नहीं हो रहा है तो आप अपने पलथी मारे हुए पैर के पास रखें ऐसे, और अपने आँखों को बंद करके केवल श्वास देखें, केवल श्वास देखें कंटिन्यूअस। कुछ सोचना विचारना नहीं है, ये भी भाव नहीं करना है कि हम ध्यान करने बैठे हैं। ऑटोमेटिक आप अपनी ऊर्जा देखने लगेंगे। ये करें, इससे आपके अध्ययन में, अध्यापन में, दो भी सेक्टर में हैं, आप संचेतना में आएंगे। मानवीय मूल्य अपने आप आपकी तरफ खींचेंगे। अस्तित्व जैसे आप होंगे, ये हर जगह, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो है। तो फिर इसके लिए कहीं काशी काबा नहीं जाना है। आप जहाँ हैं पर्याप्त हैं, जिस दशा में हैं पर्याप्त हैं, जिन कपड़ों में हैं पर्याप्त हैं। कोई विशेष पर्टिकुलरली फॉलोइंग सिस्टम नहीं फॉलो करना है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं और आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं स्वयं के लिए। आज स्टडी में ना भी जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये दिवस जो अमावस्या का होता है, वास्तव में होता है ये सचमुच मौन होने का। और इसमें अगर आप मिनिमम आधे घंटे और मैक्सिमम जितना कर ले जाएंगे, मैं ऐसे कह रहा हूँ और खोल के बता रहा हूँ आपसे, अगर आधे घंटे करेंगे तो कम से कम 3 महीने का फ़ायदा, आधे घंटे से ज़्यादा करेंगे 5 महीने का फ़ायदा, 1 घंटे से ज़्यादा करेंगे 6 महीने का फ़ायदा, 2 घंटा तक अगर आपने खींचा एक भाव दशा में
तो आपको 7-8 महीने का फ़ायदा। और अगर मैक्सिमम 3 घंटे कंटिन्यूअस बगैर डिस्टर्बेंस के आप बैठे रह गए, साल भर का फ़ायदा। ये एस्ट्रोलॉजी पाखंडी पेशा या कुछ ऐसा कवित्व नहीं है, ये प्रायोगिक वैज्ञानिक सच है। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो रीढ़ रज्जु है पीछे से, और यहाँ प्रमस्तिष्क गोलार्ध में मेडुला ऑब्लांगेटा का एक हिस्सा, बायोलॉजी जो पढ़े होंगे बच्चे वो जानते होंगे, उसमें जो ऊर्जा बह रही है, जो आपके लंबे समय तक इस चेयर पर बैठने से डिस्टर्ब होती है, कमर में जलन और दर्द होता है, आपको बार बार उठने का मन करता है, बार बार मोबाइल देखने का मन करता है, आपके माइंड और जो ये पीछे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ से संतुलन गड़बड़ा जाता है, आपका मन नहीं लगता। मन को नियंत्रित कर रहा है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा, वो उसका कनेक्शन सीधा आपके माइंड से है पीछे। कभी इस पर गौर किया? और जब मैं आपको ध्यान करने के लिए बोल रहा हूँ या ध्यान में जाने के लिए जिस विधा को श्वास देखने की बात कर रहा हूँ, जैसे श्वास आपने देखना शुरू किया, पीछे की ऊर्जा इंगला पिंगला से सिपट के एकदम सेम भाव में आ जाएगी, जिसमें अस्तित्व विराजता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजर अक्सर कहते हैं कि गोचर की दशाएं, काल की कुंडली, उन दशा में अपने आप को जब लाएंगे, तब जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर जन्म के आधार पर इस प्लेटनेट्स इफेक्ट डालते हैं, वो आपकी स्टडी में, आपके लक्ष्य में, आपकी तमाम चीज़ों में आपकी भाव दशाएँ बदलेंगे। भाव दशा का बदलना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं सोचते हैं घर में कोई कैजुअलिटी हुई है, मान लीजिए एक्सीडेंटियल किसी का डेथ हो गया, तो कई साल के बाद धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होती है। जो स्थिति कई साल के बाद नॉर्मल होती है, इन दशा के विकसित करने पर, इस ऊर्जा में आने पर तत्काल हो जाएगी। वही परमात्मा जो पैदा करता है, वही उसके प्राण भी तो लेकर के चला जाता है। बनाने वाला वही, बिगाड़ने वाला वही, तो हम होते कौन है? हमारे भीतर मुस्कुरा वही रहा है, हमको बुलवा भी वही रहा, आप में वो बैठा सुन भी रहा, मेरे अंदर से हाथ हिला रहा, आपके अंदर से मौन होकर के सुन रहा, दोनों एक ही है। तो इस लव को पाने के लिए, इस लय में अपने आप को इंक्लूड करने के लिए ऊर्जा पे काम करिए। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, इस दिन को खास बनाइए। आने वाले अगली नेक्स्ट जो अमावस्या आएगी, आषाढ़ वाली, सावन वाली, उस तक आप ये क्लियर जान जाइए, अपने आकांक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अगर ये कर पाए तो। महासूत्र है ये, और ऑटोमेटिक परमात्मा ने याद दिलाया। मैं बात शायद दूसरे ट्रैक पे कर रहा था कि जीवन की और जो भाव दशाएं हैं, कैसे मन मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाए, उसका महासूत्र परमात्मा ने अचानक डेट के बहाने और मुझे तुरंत हिट कर दिया कि आज अमावस्या है। ठीक है, तो जुडिशरी के बच्चे खासकर, क्योंकि जुडिशरी में सैटर्न की भूमिका होती है, और सैटर्न के लिए सबसे मुफीद डे अमावस्या। और कल का दिन भी देखिए, भगवान शंकर का दिन है, सोमवार। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सोमवती अमावस्या, लेकिन ये भी अमावस्या बहुत खास कारक है, सैटर्न के लिए बहुत खास कारक है। सैटर्न आपकी जुडिशरी के लिए बहुत खास कर है। इसलिए इस दिन पे अगर आप अपने श्वास पर काम करते हैं, तो एक लंबे प्रोसेस में, लॉन्ग व्यू में, एक्सीडेंटियल जो सडनली घटनाएं घट जाती हैं और आपका मस्तिष्क परेशान हो जाता है, आपके परिवार में भूचाल आ जाता है, आपका जीवन पूरा दिशा ट्रैक बदल देता है, इकोनॉमी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, उन सबसे निजात पाने का बेहतरीन मौका है कि अगर आज से शुरू करें, दिन में इसको डेली बेसिस पे दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा 2 मिनट, उससे ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके बढ़ाएं और आधे घंटे तक ले जाएं, लेकिन ले जाएं। ये बहुत ही विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, पूरे जीवन में जितने युवा हैं उतने फ़ायदेमंद है। ये चीज़ कम हो जाती है जब आपकी एज 35 के ऊपर स्लेब काटने लगती है, तो आप में इतनी ऊर्जा नहीं रह जाती कि वो इस महान जो भीतर इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको सही दिशा दे पाए। जितने कम एज में हैं, उतने कम एज में करके अपने ऑरा को, अपने स्थिति को, अपने अस्तित्व को बेहद उत्सवपूर्वक तेजवान बना सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो लाइफ में, पूरे साल में एक दशकीय, एक प्रकार से कह सकता हूँ बहुत लिमिटेड टाइम का ये 12 घंटे का विशेष समय होता है, जिसमें आपको इसको ख्याल से करना चाहिए। शाम को जब दिन डूबे, आज के डेट पे, उससे लेकर के रात्रि के 12 बजे तक, कभी भी बहुत खास भूमिका है। जब चाँद अमेरिका में फुल देख रहा होगा, हमारे यहाँ अमावस्या है, निश्चित तौर पर अमेरिका में पूर्णमासी होगी। ठीक है।
तो इस जीवन को बिल्कुल उत्सवपूर्वक बनाने के लिए पद प्रतिष्ठा सामान्य सी बात लगे, वो आप पर इतना प्रेशर नहीं डालनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर हो जाए। मैं कई बार दफ़े कह चुका हूँ, आज की बातें थोड़ा जीवन परक थीं, मूल्य परक थीं और आपके विकास में सहायक थीं, कैरियर के इसी संदर्भ में की। आज के बाद में मैं कोई ये भी अपील नहीं करूँगा कि हमारे किसी प्रोग्राम से जुड़ें। मैं इस दिन को, खास दिन को परमात्मा को निवेदित करता हूँ, शनिश्चर भगवान को निवेदित करता हूँ, लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करता हूँ, सकल ब्रह्मांड के अद्वितीय स्वामी श्री नारायण विष्णु को निवेदित करता हूँ, और जिसका ये महीना चल रहा है स्पेशल भगवान शंकर को निवेदित करता हूँ, सकल ब्रह्मांड की आदि शक्ति जगदम्बा को निवेदित करता हूँ, और सभी अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के प्रति भी निवेदित भाव प्रकट करता हूँ। आज की बातें यहीं तक, इसको सुने, अमल में लाएं, ये लाइफ को बदलेगा, ये पूर्ण विश्वास रखें। कल फिर नई बात के साथ आपसे मिलेंगे, बातचीत होगी और कंटिन्यू होगी करियर संदर्भित अन्य बातें, जिससे हम लोग पढ़ाई को अपने धार दे सकें। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।